जो हिंसा है बाइबल मुकद्दस में इसकी ऊपर बड़ी बात हुई है, और ये बड़ा, और 40 रोजे भी हैं, हालेलुया, और 40 रोजे भी हैं। अब अदद 40 जो है बाइबली तौर पर आजमाइश, तैयारी, तब्दीली और नई शुरुआत का अदद कहलाता है, हालेलुया। क्या मैंने कहा? बाइबल के नुक्ता नजर से 40 का अदद क्या कहलाता है? आजमाइश, यीशु मसीह की आजमाइश हुई, आजमाइशी दिन थे, वो आजमाइश पे रूस को बयाबान में ले गया। लफ्ज़ बियाबान इस्तेमाल करते हैं, उर्दू लोगों में गलत है, बयाबान होता है। क्या होता है? तो ये याद रखिएगा, बयाबान होता है। तो 40 का जो हिस्सा है आजमाइश, यीशु मसीह 40 दिन उन्होंने फाका कशी की और अबलीस के हाथों वो आजमाए गए, लेकिन पहला आदम आजमाइश में गिर गया, लेकिन आत्मसानी आजमाइश पर गालिब आया, हालेलुया, हालेलुया। तैयारी का लेंट सीजन, ऐश वेडनेसडे से 40 का जो सीजन था, ये तैयारी है कि हम ईद पाशका, ईद क़यामतुल मसीह, ईस्टर को सेलिब्रेट कर सकें, हम अपनी तजदीद कर सकें। वो जो तौबा पहले की हुई है ना, तो तौबा तो कोई नहीं, तौबा करा दी, मां प्यो दी, भैन भरावां दी, रूहानी लोगों को आपस में लड़ा के, रूहानी लोग किसी दे विआह तो लड़ पे होंगे आपस में कि यार बंदे को समझाओगे तो ਤੁਹਾਡੇ को नहीं समझा तो मेरे को फिर समझना। तो यकीन आप लोगों के लिए, लेकिन मुबारक के लोग जिनके लिए बहसो तकरार हो रही है, समझ जाओ, तुम तो रूहानी लोगों की जगह करा देते हो। समझो अपने आप, लेके चले अपने आप, गंदी लेगेसी नहीं लेके जानी, डर्टी लेगेसी नहीं आनी, अच्छी गुड लेगेसी लेके चले, बाइबल की लेगेसी लेके चले, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो तैयारी करें, तैयारी तैयारी और तब्दीली तब्दीली। नूह का जब तूफान था तो 40 दिन जो है बारिश, दिन और रात क्या है नहीं होती रही। बोलने में आस्था सा बोलना था, क्या बोल रहे हैं यार। मैं आपको बताऊं, मेरे टीचर बताते हैं हिडन स्पिरिट्स भी काम करती है, डीमंस चर्च में आके बैठते तो आपको बोलने नहीं देता, आपके मुंह को बंद कर देता है। डीमंस हिडन स्पिरिट्स कहते हैं, बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी के डीमोनोलॉजी में डीमन स्पिरिट्स, हिडन स्पिरिट्स का काम है, वो आपके मुंह बंद कर देती ताकि कलाम ना निकले आपके मुंह से, कलाम ना निकले, कलाम ना निकले। क्या कहते हैं इसको? हिडन स्पिरिट्स, जो डीमन स्पिरिट्स कहलाती हैं, हिडन ना दिखने वाली स्पिरिट। मैंने कहा कि 40 दिन 40 दिन आपको पता है ना, बोले नहीं ना उसी तो तानू कि तुझे आप ही बोले ओ प्लीज से तानू बोलने नहीं देता, जे तारे अंदर समाया है, काटो इनो बाहर, काटो। कितने दिन नूह का तूफान आता? बोले आप 40 दिन। हालेलुया, तालीम क्या निकल गया है। हनेरी के तूफान इतने नहीं शैताना तेरा जोर चल रहा है, इतने क्यों चलेगा, इतने चलना मैं कट देनी है बदलूंगा ताड़े दूर है ना बोलने वाली हो। जब आप चर्च में आके बोलते नहीं ना, कलाम को बोलते नहीं तो बरकत खेल नहीं है। कलाम तो बोला करे, कलाम बोला करे, कलाम बोला करे। और नई शुरुआत का अदद है ये 40। तो नूह के तूफान के बाद क्या हुआ? जोर से बोले, जेड़े बोले बुधुआ में बढ़िया, मैं चाहना निकल जा, मैं चाह ऊंची बोलू। नूह के तूफान तो बाद की होया हालेलुया, और जोरदार तालियां मारो। अलग 75% मिलेगी। ऐसे नहीं चलना, तेरा जोर चलना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना, अपने कलाम चलाए जो ऐसे नहीं चलना। क्या बात है बेटे, क्या बात है। पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब उसकी 12वीं आयत का जब मुताला करते नूह के जमाने में 40 दिन बारिश होती रही, ये वाला। खरूज की किताब उसका 24वां बाब उसकी 18वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो मूसा 40 दिन कोहे सीना पर दुआ और रोजे में रहा और खुदा का दीदार करता रहा। गिनती की किताब उसका 14वां बाब उसकी 33वीं आयत का जब मुताला करते तो बनी इस्राएल कौम के बारे में लिखा है 40 साल बयाबान में वो सफर करती रही। और क्या हुआ? सलातीन की पहली किताब उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा एलिया नबी 40 दिन सफर करता रोजे में रहा। और नए आदनामे में यीशु मसीह के बारे में लिखा है यीशु 40 दिन बयाबान में रोजे की हालत में रहा, फाका कशी की और इब्लीस की आंखों आजमाइश करता रहा, आजमाया जाता रहा। मत्ती रसूल की मार्फ पर लिखा है इंजील बयान उसका 4वां बाब और उसकी 2री आयत का जब मुताला करते तो ये रेफरेंस वहां पर मिलता है। और
अमाल की किताब जिसको रसूलों के अमाल भी कहते हैं, उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत में, जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह शागिर्दों को तालीम देता रहा। हालेलुया, अंडरस्टैंड करना। और पेंटिकॉस्टल मुकाशफा ये है, पेंटिकॉस्टल जो लोग हैं उनका मुकाशफा जो खुदा ने उनको दिया है कि 40 का जो हिस्सा है तैयारी का मौसम है, जो पेंटिकॉस्ट यानी अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की कुदरत को लेकर आ जाता है। किस में? कलीसिया में। जब कलीसिया मिलकर पाक लोगों की जमात जमीन पर रोजा रखती है, मातम करती है, गुनाहों की माफी मांगती है, जैसे वो रोजे और दुआओं में झुकती है, जमीन पर उसके आंसू गिरते और आसमान उनके लिए खुल जाता है और आसमान से रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। ये तालियों वाली बात है। हालेलुया, ईमानदार हो, याद रखना। लेकिन दोष ना पढ़ दो, मेरे चर्च में बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ना दूसरों के कपड़े उतारने में बड़ी मजा आता है। हम कपड़े उतारे लेकिन लदो कोई ताड़े लाएगा ना तो फिर चीखा निकलता है। हाँ, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात नहीं। एक्स्ट्रा सोच लिया, एक्स्ट्रा। ये कुछ आपका माइंड कुछ चेंज हो गया। पूछो, मैं है लावा अभी तो पुआ मांगे